नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गाइडेंस एकेडमी कल्याणपुर में। मैं एडी आप सभी का वेलकम करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके लिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो हमारा दिया है उसके मैं आपको 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हमने इससे पहले चीजें इसके मैंने आपको ये कंप्लीट किया था। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि जैसे कि हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होता है उसके हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए चलते हैं। इससे क्या दोस्तों हमारी प्रैक्टिस बनी रहती है। तो मैंने आपको नेशनल करिकुलम 2005 है ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आप हमारी सारी वीडियो को पाने के लिए सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केबीएस, इसके लिए आप हमारे गाइडेंस एकेडमी चैनल कल्याणपुर कानपुर, ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ से आपको हमारी सारी वीडियो मिल जाएंगी और हमारी रेगुलर वीडियो आपको आती रहती हैं। तो आप बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे हमारी वीडियो आती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले हम उस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं जो मैंने क्वेश्चन आपको एक दिया था होमवर्क के लिए। मैंने आपको घर के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था। इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को हम पहले इसका आंसर जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है। तो दोस्तों किस मूल अधिकार में शामिल है, तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, वो 4 ऑप्शन को हम जान लेते हैं। तो दोस्तों किस में है, तो ये हमारे आर्टिकल 20 मतलब आर्टिकल जो हमारा दिया है यानी आर्टिकल 21A में दिया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 21A जो है वो हमारा किस में है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें आता है। यानी आर्टिकल 19 से लेकर कहाँ तक 22 तक किस में आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार में आते हैं। और पहला ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो दोस्तों ये जो आता है हमारा, ये आता है किसमें आता है, ये आता है आर्टिकल 29 से यानी 29 से 30 तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका तीसरा जो आंसर है वो राइट आंसर होगा, यानी कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में है, तो वो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 20A यानी 21A में दिया है, यानी 21A। अब दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। उस क्वेश्चन को आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके होमवर्क के लिए है, तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि हमें इनमें से एक कथन को सही बताना है, ये यानी कि जो मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में दोनों में से कौन सा कथन एक सही है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, वो बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारणों से प्रेरित। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब, ये जब है दोस्तों यानी पब नहीं जब है, जब विद्यार्थी बाहरी पुरस्कारों को उपयोग करने से प्रेरित हो। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए, जिससे हमें लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो आप अगर आपका गलत भी होता है तो आप, क्योंकि गलतियां दोस्तों हमेशा स्थायी नहीं होती हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक भी कहते हैं कि गलतियों के माध्यम से ही सीखना होता है। अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी गलतियां कम होती जाएंगी। आज अगर आप इसका आंसर देने में गलत भी होता है आपका तो कोई बात नहीं दोस्तों, कल आपका यही सही होगा, ठीक है। बस आप लगे रहिएगा, आप प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम हमारे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, यानी आपके लिए है। पहले आप खुद से आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम
रूपरेखा, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया, यानी किसको सूची में शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, यानी ये दोस्तों पॉइंट बिल्कुल ही सही है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, ठीक है, और तीसरा है शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी पहला इसका राइट आंसर होगा कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। चलिए दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आज का आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। अब दोस्तों ये पाठ्यचर्या है, यहाँ इस गलत टाइप हो गया है, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 में किसकी बात की गई है। पहला ऑप्शन है ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना होती है, यानी ज्ञान क्या है, स्थायी है व दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना होती है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, किससे, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो। और तीसरा है दोस्तों विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित हो, यानी विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक हो। तो दोस्तों इस पॉइंट को तो पहले ही काट दो आप, और चौथे पॉइंट में तो दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया नहीं, यानी अब आपके पास दो ऑप्शन आपके पास बचे। तो अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र, तो ये भी दोस्तों दूसरा भी कट गया। अब बचा कौन सा दोस्तों आपके पास लास्ट, यानी ज्ञान क्या होता है, स्थायी दिया जाता है, और क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना होती है, इसकी बात की गई है। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, यानी पहला होगा दूसरे का पहला। चलिए दोस्तों हम तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है, यानी आपको बताना है कि किस सुधार को सुझाया गया। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा, और दूसरा है दोस्तों सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, और तीसरा है सामूहिक मूल्यांकन। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खुली पुस्तक परीक्षा। किसकी बात की गई है दोस्तों, खुली पुस्तक परीक्षा, यानी इसका तीसरे का पहला ऑप्शन सही है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। दोस्तों ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, टाइप हो गया है, तो आप इसको करेक्शन कर लेना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिए गए, यानी किसको अधिक महत्व दिया गया है। अब पहला ऑप्शन है दोस्तों भौतिक संसाधन, और दूसरा है शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, और तीसरा है बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में सदृश अनुभवों को, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है बालकों के लिए अनुभव और पाठ्यक्रम को सुधार को। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार को, यानी कि चौथे का डी आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम अब आते हैं, हम 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन है स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया को में कार्यवाहक माना है, यानी किसको माना है, अभिभावक को, शिक्षक को, किसको, विद्यार्थी को। तो दोस्तों किसको माना है, पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, और तीसरा है दोस्तों पाठ्यक्रम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, यानी 5वें का डी ऑप्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, गलत ऑप्शन, यानी कि पहला ऑप्शन यहीं कट गया। दूसरा दोस्तों
क्वेश्चन ये कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 5/2000 निम्नलिखित में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो दोस्तों कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये पॉइंट की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालित हो, यानी ए ऑप्शन भी सही है दोस्तों, इसकी भी बात की गई है। और तीसरा है दोस्तों प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक हो, ठीक है, इच्छा हो दोस्तों, अनिवार्य ना हो, तो यानी कि इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, इन तीनों ऑप्शन सही हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा 6 का। चलिए दोस्तों हम 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बच्चों का गणित के प्रति रुचि पैदा करना, और तीसरा है बच्चों में तार्किक चिंतन समस्या का समाधान की योग्यता विकसित करना, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या यानी पाठ्यचर्या करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। पहला है मूल्यांकन प्रक्रिया में है, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य वस्तु, और तीसरा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, और चौथा ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों 8वें का राइट आंसर है डी। क्या है दोस्तों? डी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक प्रचंड पाठ्यक्रम विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। अब पहला ऑप्शन है बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुभूति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाले व्यवहार, यानी कि ये पॉइंट सही है। अगला पॉइंट है अंत्यक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से समृद्ध अनौपचारिक संकेत, ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन। तीसरा है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझौतापूर्ण और प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, ये भी नहीं है दोस्तों। और डी ऑप्शन है मूल्य एवं अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी 9 का राइट आंसर है पहला। अब दोस्तों हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है हमारा एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां पर बच्चे गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं, सूत्र और एल्गोरिथम कंटेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, जहां पर ये शब्द दिख जाए इसका आंसर क्या होगा, वही होगा, यानी कि 10वें का सी आंसर सही है। और डी ऑप्शन कहता है गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, तो हमें क्या नेगेटिव देखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। क्यूरो शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? मैदान में दौड़ना, ठीक है, या मैदान में टहलना, घास का मैदान या दौड़ का मैदान। तो दोस्तों क्यूरो शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, अब हम 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एनसीएफ 2005 की संतुष्टि के अनुसार कक्षा 1-2 के विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका आंसर लिखित परीक्षा के आधार पर, मौखिक परीक्षा के आधार पर, लिखित व मौखिक परीक्षा के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 12वें का है लिखित व मौखिक परीक्षा के आधार पर। अब दोस्तों 13वां क्वेश्चन है हमारा ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का परिणाम था, यानी ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? कोठारी आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005, ठीक है, यानी कि एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 और राष्ट्रीय एनसीएफ 2000। तो दोस्तों जो हमारा ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन था वो हमारी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना आई थी 1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसके द्वारा ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन चलाया गया था। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन में क्या था दोस्तों? गांव में मूलभूत आवश्यकताएं भेजी जा सके, जैसे स्कूल तो खोल दिए, अब उनके पास टीचर हैं लेकिन बोर्ड ही नहीं है, कुर्सी नहीं है, चौक नहीं है, तो ये चीजें कहा कि कम से कम मूलभूत चीजें तो उनको पहुंचाई जाए।
चलिए दोस्तों हम बात करते हैं 14वां क्वेश्चन हमारा, नाटक विधि में रुचि लेते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र, और दूसरा ऑप्शन है उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र, विश्वविद्यालय स्तर के छात्र और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 14वें का आंसर होगा पहला। ठीक है, चलिए दोस्तों हम 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। 15वां क्वेश्चन है, आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना, प्रकरण का मतलब थीम पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? खोज विधि, भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि, कहानी विधि। बताइए दोस्तों आप किसको, तो दोस्तों बताइए खोज विधि, भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि, कहानी विधि। तो दोस्तों एक कहानी के रूप में आप बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे। ठीक है, और हमारा 16वां क्वेश्चन है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ है, क्या है दोस्तों? अध्यापक को आराम मिलता है, इस ऑप्शन को वहीं काट दो। पाठ में समझने में सहायता मिलती है, ये सही है। ठीक है, तीसरा रोचकता, ये भी सही है। मनोरंजन, तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है, बच्चे में क्या होता है? रोचकता आती है। क्या आती है दोस्तों? बच्चे के अंदर रोचकता आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हम 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए? तो दोस्तों बालक की आवश्यकता को इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी 17वें का तीसरा आंसर सही है। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं 18वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ये सही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केवल ए सही है, यानी 18वें का ए सही होगा। चलिए दोस्तों हम 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। दोस्तों यहाँ सही से पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं किया है। नेशनल करिकुलम 2005 के निर्माण हेतु समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय यानी कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर यशपाल या प्रोफेसर यशपाल। ठीक है दोस्तों, तो 19 का कौन सा आंसर होगा? 19 का होगा पहला आंसर दोस्तों। अब दोस्तों हम 20वें क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, परामर्श का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। तो दोस्तों बाल केंद्रिता का सिद्धांत। तो दोस्तों 20वें का सी आंसर है। तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब मैं आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा उसके भी मैं आपको 20 क्वेश्चन लाऊंगा। तो जो क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको होमवर्क के लिए दिया है उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप आंसर देने का प्रयास करिएगा, और बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, गाइडेंस एकेडमी से जुड़े रहिए। ठीक है, मैं आपका मित्र एडी आप सभी का इसी तरह हेल्प करते रहूंगा, और किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।